वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 5 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक के 14% विधायक अरबपति हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। राज्य में विधायकों की औसत संपत्ति 64.3 करोड़ रुपए बताई गई। वहीं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसके 59 में से 4 विधायक अरबपति हैं। कर्नाटक के विधायक दोस्तों सबसे ज़्यादा अमीर हैं, 223 विधायक, जिनकी औसत संपत्ति कर्नाटक की 64.39 करोड़ रुपए। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, 174 विधायकों की औसत संपत्ति 28.24 करोड़ रुपए। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, 284 विधायकों की औसत संपत्ति 23.51 करोड़ रुपए। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में जिलों की संख्या 31 है, विधानसभा 224, लोकसभा 28, राज्यसभा सीट 12। राजकीय पशु है कर्नाटक का भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, राजकीय फूल कमल। झील है कर्नाटक का कुकरहल्ली झील, पंपा सरोवर, बैगूर झील, बेलांदूर झील। कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं बन्नी घाट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान, डोल्लू, कूनिया। कर्नाटक के चर्चित स्थल बेंगलुरु, उडुपी, मंगलूर, बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी? गई, जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। यह नीति 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित और जल मार्ग वाले बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और विभिन्न उत्तर प्रदेश में राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्षद पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियां इसमें लागू होंगी। इस नीति के तहत कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसी संभागीय स्तर पर साहसिक खेल इकाइयां बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद 100 सीट है। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय पेड़ अशोक। झील है रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील। नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी। लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया थाली, पैंता, जोरा। उत्तर प्रदेश के चर्चित स्थान हैं लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में यूपी का स्थान दूसरा रहा। नोएडा के अमलताज रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की। सीएम योगी ने हर जिले में कल्याण मंडप की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करना जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
ऑप्शन दोस्तों हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात है। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात राज्य में स्थापित करना जा रहा है। माइक्रोन ने गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने, 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस परियोजना में कुल 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है। पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगी। गुजरात के बारे में जानकारी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से हैं। जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। राजकीय पशु गुजरात के एशियाई शेर, राजकीय पक्षी हंसावर, राजकीय फूल गलगोटा। गुजरात की झील हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर झील नेशनल पार्क हैं। गुजरात के गिरी नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य गरबा, डांडिया रास, रासलीला, चर्चित स्थल राजमहल मेहसाणा। गुजरात का नवीनतम करंट अफेयर। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करेगा। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित होगा। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कारपोरेट वाइस प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पुनीत चंदोक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पुनीत चंदोक को माइक्रोसॉफ्ट और एशिया कारपोरेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्हें अनंत महाश्वरी की जगह नियुक्त किया गया। वे माइक्रोसॉफ्ट के व्यापारों को दक्षिण एशिया में बांटने का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत शिखर सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के मैसूर में किया जा रहा है। यह आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला मेजबानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बताया गया कि G20 के लिए प्रारंभिक नीतिगत मुद्दों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञों और वैचारिक समूहों को एक साथ चर्चा के लिए एक मंच पर एकत्रित करना है। G20 की स्थापना दोस्तों 26 सितंबर 1919 दोस्तों स्थापना G20 की 26 सितंबर 1999 में हुई। सदस्य देश 19 और यूरोपियन। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित किया गया। 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। 2024 का सम्मेलन ब्राजील में होगा। 2025 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। 19 देश हैं G20 के। उनके नाम हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऋषिराज। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक ऋषिराज हैं। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। हाल में इस पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी का विमोचन नई दिल्ली में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा किया गया। यह पुस्तक कारगिल युद्ध से संबंधित पुस्तक है। ऋषिराज यह पुस्तक सभी 527 अमर
बलिदानों को समर्पित की है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। महत्वपूर्ण जानकारी: कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। कारगिल युद्ध। हाल में चर्चित पुस्तकें: द पावर ऑफ वन थॉट के लेखक BK शिवानी, NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला, गट्स ए माइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव के लेखक आदित्य भूषण, द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड, सुप्रीम कोड ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लेखक डॉक्टर मनोज कुमार, द इंडियन मेट्रोपॉलिस के लेखक फिरोज वरुण गांधी, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स के लेखक कस्तूरी रे, माई लाइफ इज ए कॉमरेड के लेखक KK सलेजा, रिंग साइड के लेखक डॉक्टर विजय दर्णा, नालंदा के लेखक अभय के, अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक शांतनु गुप्ता, ए लाइफ वेल स्पेंट के लेखक सतीश चंद्रा, मास्टर रेजिडेंटल रियल एस्टेट के लेखक अश्विंदर सिंह, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक अशोक भट्टाचार्य, ए मैटर्स ऑफ हार्ट के लेखक एजुकेशन इंडिया के लेखक अनुराग बेहर, वॉर एंड ह्यूमन के लेखक MA हसन, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक रचना बिस्वात रावत, एज गुड एज माई वार्ड के लेखक KM चंद्रशेखर, मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू मरमांड रिलिटी के लेखक डॉक्टर करण सिंह, विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रश्दी, वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स के लेखक डॉक्टर पेगी मोहन, द पोएट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक मेघनाथ देसाई, ब्रेकिंग बैरियर के लेखक काकी माधोराव। तो ये रहे हाल की चर्चित पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड EPIL के अगले CMD कौन नियुक्त किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A शिवेंद्र नाथ। हाल में शिवेंद्र नाथ को EPIL का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। APL इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। 1994 बैच के अधिकारी शिवेंद्र नाथ को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल में नई नियुक्तियां: विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा ने कार्यभार संभाला। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता के आयुक्त के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। कर्नाटक बैंक ने MD एंड CEO के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमनलाल चुने गए। संजय मिश्रा ED के निदेशक बने। देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। TV नरेंद्रन टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक बने। लोकेश M नोएडा के CEO बने। आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। सत्यपाल भानु जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में किस राज्य में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना की मंजूरी दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी। इस प्रस्तावित इकाई में 4000 से अधिक हाइड्रोजन IC इंजन, ईंधन आगेवादी इंजन और 10,000 से अधिक बैटरी सिस्टम की क्षमता होगी। इस प्रस्तावित इकाई की स्थापना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 310 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन: वक्कोम परसोत्तमन किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल में निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A केरल। कांग्रेस के नेता और केरल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है।
पुरुषोत्तम 1971 से 77, 1980 81 और 2004 से 6 के बीच केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 2023 में हुए हाल में प्रमुख निधन, मशहूर सिंगर टीना टर्नर का निधन हुआ, अभिनेता शरत बाबू का निधन हुआ, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष एएसपी हिंदुजा का निधन हुआ, एआईएफएफ के पूर्व उपाध्यक्ष एआर खलील का निधन हुआ, मैक्सिको के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ, ओलंपिक पदक विजेता अमेरिकी धावक टोरी बोबी का निधन हुआ, प्रसिद्ध इतिहासकार और रणजीत गुहा का निधन हुआ, महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का निधन हुआ और अभी एक दिन पूर्व ही भारतीय टीम के 1983 के मैनेजर सुनील देव का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देवधर ट्रॉफी किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिण क्षेत्र। 3 अगस्त 2023 को खेले गए देवधर ट्रॉफी फाइनल में दक्षिण क्षेत्र ने पूर्व क्षेत्र को 45 रनों से हराकर 9वीं बार खिताब जीता है। दोस्तों दक्षिण क्षेत्र ने 8 विकेट पर 328 रन बनाए। पूर्व क्षेत्र ने इसके जवाब में 46.1 ओवर में 283 पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण क्षेत्र के रोहन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए। रोहन को प्लेयर ऑफ द मैच और पराग को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दोस्तों आपको बता दूं, पिछले महीने ही दक्षिण क्षेत्र ने बेंगलुरु में दिलीप ट्रॉफी जीता था पश्चिम क्षेत्र को हराकर। चलते हैं दोस्तों 4 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहां स्थापित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चेंदी बुट्टा साड़ी, जदेरी, नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला को अभी हाल में जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहां अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 106। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 आयोजित करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर के जरिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों 145 गोल अपने हेडर के माध्यम से किया और ओवरऑल अब तक 839 गोल कर चुके हैं अपने खेल कैरियर में और इन्होंने जर्मनी के गर्डन मूलर के रिकॉर्ड को तोड़ा जिन्होंने 144 गोल हेड के द्वारा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के दिग्गज गोलकीपर और पूर्व कप्तान गियालुगी बुफन ने संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इटली। दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी नवीनतम अपडेट के लिए सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीनतम जानकारी की सीरीज को देखें और राज्यों के नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज लगातार जारी है और दोस्तों 3 कड़ी आ चुकी है हरियाणा और उत्तराखंड के, आप देखें और 7 वीडियो उत्तर प्रदेश और बिहार के आ चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी नवीनतम अपडेट के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।